पर संशय कर दिया। इधर प्रातः काल भरत भैया जगे और गुरुदेव से माताओं से अनुमति लेकर के कि पहले मैं भैया से मिलना चाहता हूं। शत्रुघ्न भैया और निषाद राजगुह के साथ भरत जी मंदाकिनी जी के तट से आश्रम तक अकेले पहले गए मिलने। साथ में निषाद राजगुह लेकर के चलते हैं। जहां जहां राम जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, आप कहोगे वो कैसे पता चला कि राम जी के चिन्ह है? राम जी के पांव में, दाहिने पांव में 24 चिन्ह है और बाएं पांव में 24 चिन्ह है, पांव में अंदर नीचे। और राम जी के जो दाहिने पांव में 24 चिन्ह है वो सीता मैया के बाएं पांव में है, और जो राम जी के बाएं पांव में है वो सीता मैया के दाहिने पांव में है। भगवान जब चलते हैं धरती पर तो सारे चिन्ह बन जाते हैं। भरत जी को जैसे भगवान का पद चिन्ह दिखाई पड़ता है, भरत जी धरती में लौटने लगते हैं। निषाद राजगुह हाथ पकड़ के भगवान की कुटिया के द्वार पर ले गए और द्वार से दिखाएं, वो देखिए आपके भैया बैठे हैं। आश्रम के भीतर एक बरगद का वृक्ष था, उस पर चबूतरा बना था। चबूतरे पर श्री सीताराम जी बैठे हैं, नीचे भरत लक्ष्मण भैया बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है, भरत जी हाथ जोड़कर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। निषाद राजगुह ने भरत भैया से कहा भीतर जाइए। भरत भैया भीतर नहीं गए, उसी द्वार पर अपने हाथ को ऊपर करके बोले, कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की नाई। भरत भैया हाथ उठाकर बोले पाहीनाथ पाहीनाथ, और कह के खड़े खड़े गिर पड़े। लकड़ी को गिरते देखा है, लाठी को खड़ा करिए, लाठी जैसे खड़े खड़े गिर जाए। भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े, बोले पाहीनाथ पाहीनाथ। लक्ष्मण भैया सुन लिए। लक्ष्मण भैया यदि सुन लिए तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? कहिए। राम जी सुने, लेकिन सुनकर भी अनसुना कर दिए। मन में कहे लक्ष्मण, ये वही भरत हैं जो मुझे बुला रहे हैं, आप इनको मारने जा रहे थे। अब लक्ष्मण जब तक आप नहीं कहिएगा मैं अपने भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण भैया ने धरती पर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। बोले हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के वेग का दर्शन करिए। ये हाथ पर तौलिया है ना, हाथ यदि धीरे धीरे जाएगा तो तौलिया भी उसके साथ जाएगा। देख रहे हैं ना, तौलिया घूम रहा है ना, लेकिन जैसे हाथ को तेजी से ले जाएंगे तौलिया वहीं पर गिर गया। राम जी के वेग का दर्शन करिए आप। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी कितने वेग से गए, लक्ष्मण जी के मुख से भरत का भ निकला, राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र कहते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण भैया भरत का भ र तो कहते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतना वेग, भगवान इतने वेग में गए। गोस्वामी जी कहते हैं, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में गए कि राम जी का ये पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों जहां लक्ष्मण जी थे वहीं गिर गए।
क्यों गिर गए? 4 वस्तु छोड़कर भरत जी आए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो राम जी भी 4 वस्तु छोड़कर भरत जी के पास गए। ये कथा कहती है जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी का पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया और कहा, लक्ष्मण जी आपको पता है हम क्यों गिर गए? लक्ष्मण जी बोले, नहीं मालूम। पटके ने कहा, लक्ष्मण जी राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर रहते तो राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते। भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। भगवान का धनुष सारंग और अमोघ बाण नीचे गिरे थे। धनुष ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी, भाई भाई से हथियार लेकर के नहीं मिलता है, भाई भाई से मिलता है तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। भरत जी ऐसे गिरे हुए हैं और आप दर्शन करिए, राम जी जाकर उठाने लगे, भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। देखिए कोई यदि गिर जाए तो आप उसको तभी उठा सकते हैं जब वो उठना चाहे, कोई भी हो। यदि वो अपना शरीर हल्का कर दे तो आप उठा नहीं पाएंगे किसी को भी, भले कितनों बरियार क्यों ना हो। भरत भैया पूरा शरीर छोड़ दिए हैं, राम जी उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी पूछे, भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी सिर नीचे किए किए बोले, नाथ मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं उठूंगा तो आपको इस पापी भरत का मुख देखना पड़ जाएगा भैया, इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूं। राम जी बोले, भरत मैं अयोध्या से, अभी ऐसे लिए लिए बात चल रहा है, अभी उठाए नहीं है, अभी उठाने का प्रयास कर राम जी और बोल रहे हैं, मैं अयोध्या से चला तो सबसे मिला, आपसे नहीं मिल पाया और इसके कारण अब तक पीड़ा से मेरा हृदय जल रहा है। जब तक आप मेरे हृदय नहीं लगेंगे भरत, तब तक आपके भैया की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। भरत जी सुने कि मेरे हृदय लगने से पीड़ा चली जाएगी, भरत जी तुरंत प्रभु बरबस लिए उठा, राम जी ने बरबस उठाया और उठाकर तुरंत बिना मुंह देखे उर लाए कृपा निधान। भगवान ने उठाकर तुरंत गले लगा लिया और गले लिपट कर दोनों भैया इतना रोए हैं आज, भरत राम की मिलन लखे बिसरे सबने अपार। आप तो चित्रकूट के निकट रहते हैं, दर्शन किए होंगे। राम मिलाप वाले स्थान पर जो घेर करके पत्थर रखे गए हैं, वहीं पर राम जी ने भरत जी को गले लगाया था और इस प्रेम का दर्शन करके वहां जो पत्थर थे सब पिघलने लगे थे। कौन है? क्या करते हैं आप लोग वहां पर? कोई आवे तो रोक दीजिए उसको।
पत्थर द्रवित होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगम सनेहा भरत रघुबर को, अगम सनेहा भरत गाइए, रघुबर ये अमृत चौपाइयां हैं। अगम सनेहा भरत रघुबर को, अगम सनेहा भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को, जहाँ न जाय मन विधि हरि हर को, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडरता ते, बाज सुराग की गांडरता ते, बाज सुराग की गांडरता ते, बाज सुराग की गांडरता ते। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी और राम जी की इस प्रेम को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कह पाएंगे। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कह पाएंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कुमति किस प्रकार से कहूं, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति। एक घास का नाम है गांडर, बहुत लंबे लंबे घास होते हैं उसके, क्या नाम है? गांडर। आप लोग देखोगे यहाँ कुछ और कहते होंगे न जाने। गोस्वामी जी कहते हैं, सितार के तार को निकाल करके और उसके जगह पर गांडर की घास को बांध दिया जाए तो क्या उससे सुंदर राग निकलेगा? कहिए नहीं। जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल पाएगी, उसी प्रकार इस कुमति तुलसी से भरत जी और राम जी के प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाएगी। ये मेरे बस की बात नहीं है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं, सीता मैया से मिले हैं। निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा, प्रभु पूरा परिवार आया है मंदाकिनी जी के तट पर। राम जी दौड़ कर गए, ले करके आए। गुरुदेव भगवान ने सब बताया। राम आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। राम जी बहुत रोए उस दिन। 4 दिन बाद गुरुदेव भगवान अयोध्या वासियों से कहते, देखिए पहली बार आप दर्शन करिए। इस बात को सार्वजनिक किया गया। गुरु जी ने अयोध्या वासियों से कहा, अकेले में, राम लक्ष्मण सीता वहां नहीं थे। गुरु जी कहते, देखो हम एक बात कहना चाहते हैं, राम जी वन में रहे चाहे राम जी अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा तो राम ही है। गुरु जी ने कह दिया राजा राम। क्यों राजा राम? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने कह दिया राम जी भगवान है और हम और आप क्या हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण पवन पावक कुबेर दिक्पाल, पूरा चराचर राम जी की आज्ञा का पालन करता है। सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। उचित तो यही होगा, राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित हो। राम जी की आज्ञा का पालन करने में हम लोगों का हित है। एक उपाय कहें आपसे भरत जी। भरत जी ने कहा कहिए। गुरु जी कहे, बेटा बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा है वो भी डूब जाएगा।
भरत जी बोले मैं समझा नहीं गुरुजी। गुरुजी कहे यदि आप भरत जी और शत्रुघ्न जी आप दोनों भैया 14 साल वन में रहने को तैयार है, यदि आप 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम सीता लक्ष्मण को लेकर वापस चला जाऊंगा। भरत भैया नाचने लगे, कहे गुरुदेव ऐसा हो सकता है क्या? गुरु जी बोले मैं कर लूंगा, यदि आप दोनों भाई वन रहने को तैयार हो जाएं 14 साल। लेकिन भरत जी 14 साल रहना पड़ेगा, 1-2 साल नहीं, तो मैं लेके चला जाऊंगा। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल नहीं रहूंगा गुरुजी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। भरत जी बोले मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं कभी जीवन में। कानन कराऊं जन्म भर वासु एहि ते अधिक इससे अधिक उचित मेरे लिए कुछ नहीं होगा गुरुदेव। मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, मैं ही नहीं रहूंगा, मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न, हम दोनों भैया वन में रह जाएंगे। आप अभी लेकर के भैया को वापस चले जाइए। गुरु जी की तो मति हेरा गई, कल्पना भी नहीं किए थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए हमेशा वन में रहने को तैयार हो जाएगा। है? राम जी के पास लेकर गए, राम जी से बोले राम भरत जी के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम जी जो भरत जी बोल रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, जो भरत कहेंगे हम करेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा भरत अब ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, आपके भैया सबके सामने बोले हैं, आप जो कहेंगे ये करेंगे, आज जो जो बोलना है बोल दीजिए। अब दर्शन करिए, सब लोग भरत जी का मुख देख रहे हैं कि भरत जी क्या बोलेंगे। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर बोले मैं जानू निज नाथ स्वभाव अपराधी हूं पर भरत जी कहते हैं मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं, ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। आपको एक बात बताऊं गुरुदेव, आज तक भैया ने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा है, कबहू न कीन हम मोर मन भंगु। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भरत जी बोले अयोध्या वासियों से कहे कि आप लोग को लगता होगा कि मैं बचपन में बहुत अच्छा खेलता था, तो ये सत्य नहीं है। जब हम चारों भाई खेलने जाते थे तो राम भैया कहा करते थे कि भरत तुम और शत्रुघ्न विरोधी दल में रहोगे सामने और मैं लक्ष्मण एक दल में रहेंगे। तो मैं तो कहता था राम भैया से कि भैया मैं तो आपके विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता हूं, आप विरोधी दल में क्यों रखते हैं? तो राम भैया कहते थे भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं तुमको देखूंगा, अब भरत अपने भैया को देखेंगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। है? और मैं तो गुरुजी भैया को देखता रहता था, केवल हारने लगता था, लेकिन मेरे प्रभु हारे हूं खेल जीता वही मोही। इस पापी को जिताने के लिए भैया स्वयं हार जाया करते थे। इतना प्रेम संसार में कौन करेगा गुरुदेव? कष्ट तो मुझे एक बात का है, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। राम जी ने भरत जी को खूब समझाया, कहा भरत जी आप चिंता न करिए, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए पिताजी ने वचन को बचाया, अब प्राण का त्याग कर दिया।
मैं पिताजी के वचन का त्याग करने में मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन उससे अधिक सोच आज आपकी दशा को देख करके हो रहा है। भरी सभा के सामने कहना चाहता हूं भरत जी, यदि आप कह देंगे तो मैं आपके लिए पिताजी के वचन का भी त्याग कर दूंगा और आपके साथ वापस लौट जाऊंगा। आप कहिए क्या करना है। भरत जी सोचने लगे कि भैया मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। तब तक जनक जी महाराज के दूत आ गए। राम जी ने भव्य स्वागत किया है। सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी से मिली हैं। कौशल्या जी ने कहा रात्रि में कि आप जनक जी से कहिए कि वो राम से कहें कि लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। अगला दिन हुआ। रात्रि में सीता जी जाकर परिवारी जनों से मिली है, माता जी से, पिताजी से। अगला दिन हुआ। अब दर्शन करिए, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। निर्णय यही है उचित कि राम जी वन में रहे, भरत जी वापस जाएं। लेकिन ये भरत जी से कहेगा कौन कि भरत जी आप वापस जाइए, इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है। कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े हुए और कहें भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहिए। भरत भैया कहते हैं जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जब तक आप नहीं कहेंगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करना, तुम्हें छोड़ करना मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। प्रभु सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। क्या कहा? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत भैया ने कहा, नाथ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा का मतलब पांव दबाना, पानी लाना है, पंखा करना, ये सेवा नहीं है। भरत जी बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी पूछे कैसी सेवा? भरत जी बोले अज्ञान सम न सुसाहिब सेवा। भरत जी बोले श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी श्रेष्ठ की कोई सेवा दूसरी नहीं है। मैं चाहता हूं प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं उसका पालन करूं। राम जी भरत जी से बोले भाई आप तो सब जानते हैं, लेकिन हम एक बात कहें भरत, अभी हम लोग अनाथ नहीं भय हैं। समय से पहले पिताजी चले गए लेकिन अनाथ नहीं भय। देखिए गुरुदेव भगवान बैठे हैं, भगवान के रूप में है, और वहां जनक जी महाराज बैठे, वो पिता के रूप में है। अभी हम आप अनाथ नहीं भय हैं। हम तो कहते हैं भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत भैया बोले प्रभु हम एक ही धर्म जानते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना, आप आज्ञा दीजिए। राम जी समझ गए कि मुझे ही कहना होगा, तो राम जी ने स्पष्ट कह दिया भरत जी को, बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। राम जी बोले चलिए हम और आप आज बंटवारा करते हैं। भरत जी बोले प्रभु आप बंटवारा करेंगे मेरे से? संपत्ति छोड़ के आप चले आए, वही संपत्ति छोड़ के मैं भी चला आया, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले करेंगे, लेकिन संपत्ति का नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। ये कथा कहती है जीवन में बंटवारा करना हो ना तो संपत्ति का न करिए, भाई की विपत्ति को बांट लीजिए। संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, रुपया हो जाए ना बस आपके पास। देखिए कितने रिश्तेदार बन के आते हैं लोग, नए नए रिश्तेदार जन्म ले लेंगे। आप हमको नहीं पहचान रहे हैं, फूफा जी। विपत्ति में कोई दिया लेके दिखाई नहीं देगा, ढूंढने पर लोग परिचय कराते, ये मेरे भाई जैसे हैं, जैसे मने नकली।
हम लोग कथाओं में लोगों के घर में रहते हैं, लोग कहते हैं महाराज इसको अपना ही घर समझिएगा, भ्रम में न रहिएगा। जो अपना घर होता है उसको समझना नहीं पड़ता है, और जहां समझना पड़ता है वहां अपना नहीं होता है। वो कहना चाहते हैं कि बस 9 दिन अपना समझिएगा, 9 दिन, 10वें दिन ना समझिएगा। भाई भाई होता है, भाई जैसा कुछ नहीं होता है। इसलिए भाई की विपत्ति बांटिए। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष आप जाकर अयोध्या में रहेंगे। भरत जी पांव में गिर गए, कहे प्रभु राज्याभिषेक की सामग्री आई है। राम जी बोले लौटने के बाद अत्रि मुनि जहां कहे वहां सुरक्षित करा दीजिए। आप लोग तो जानते ही होंगे कहां पर है वो सामग्री, भरतकूप में। रास्ते में यहां से अतर्रा होते हुए, जब नरैनी होते हुए जब जाएंगे ना, अतर्रा होते हुए, हाँ अतर्रा की नरैनी, अतर्रा वाले रास्ते में, हाँ। अतर्रा होते हुए जब जाएंगे तो बीच में भरतकूप पड़ता है, आपको तो सब मालूम है, क्या बोलेंगे हम। वहां सुरक्षित कराया गया। उसके बाद 5 दिन भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया, और 6वें दिन सरकार आज विदा का दिन है। भरत भैया ने राम जी से विदा मांगा है। अब गोसाई, आप दर्शन करिए, पूरी सभा बैठी है, सब लोग बैठे हैं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। राम जी भी आज नहीं बोल रहे हैं। कैसे कह दें कि भरत जी आप अब चले जाइए। तो देखिए, श्रेष्ठ को यदि हमसे कोई बात कहने में संकोच हो रहा है और हम समझ गए हैं कि कौन सी बात है, तो श्रेष्ठ के कहने की प्रतीक्षा न की जाए, अपनी ओर से ही उस व्यवहार को पूर्ण कर दिया जाए। राम जी को संकोच हो रहा है कि भरत जी को कैसे कह दे भरत जी चले जाइए, तो भरत भैया ही खड़े हो गए। अब प्रणाम करके कहते हैं, अब गोसाई हे नाथ मोहि मुझे देहु रजाई। हे प्रभु आप मुझे रजाई दीजिए। रजाई मने, हाँ रजाई मने वो गद्दा रजाई ओढ़ने वाला नहीं, बहुत ठंडा है प्रभु हमको रजाई दे दीजिए, राज आज्ञा दीजिए। अब गोसाई मोहि देहु रजाई। राज आज्ञा कौन देगा? जो राजा होगा। भरत जी कहते हैं आप राजा हैं, भाई बन के ना कहिए प्रभु, भाई बन के कहिएगा तो प्रेम जाने नहीं देगा। आप राजा बनकर आदेश दीजिए, सेवक उस व्यवहार को पूर्ण करेगा। आप राज आज्ञा दीजिए जिससे सेवों अवध अवधि भरी जा। अवधि यानी 14 वर्ष तक अवध की सेवा करूं, इसके लिए मुझे आप आज्ञा दे दीजिए। राम जी ने गले लगा लिया, खूब समझाया सिखाया भरत भैया को। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, और हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं भरत जी को देने के लिए ही यहां राम जी का एक नवीन अवतार हुआ है, पादुका अवतार। अपने आप को ही भगवान ने एक रूप से पादुका के रूप में परिवर्तित करके भरत भैया को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावरी दीने, प्रभु कर कृपा पावरी दीने, सादर भरत शीश धरनी, सादर भरत शीश धरनी। भरत मुदित अवलंबन हेते, भरत मुदित अवलंबन हेते, हस सुख जस सिय राम रहेते, हस सुख जस सिय राम रहेते, हस सुख जस सिय राम रहेते, हस सुख जस सिय राम
गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु ने जैसे पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया है। भरत भैया को लगा कि पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस जा रहे हो। दोनों भाई भैया गले लगे, बहुत रोए हैं। आज देव समाज भी दुखित हो गया ये देखकर। अयोध्या और मिथिला दोनों समाज को राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। भरत जी दोनों समाज को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। आने के साथ ही भरत भैया ने प्रभु की पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिया। 5 दिन श्री जनक जी महाराज राज व्यवस्था सुदृढ़ करा करके और विदा लेकर के समाज के साथ गए हैं। भरत भैया ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम चला जाऊं। गुरु जी पूछे क्यों? भरत जी बोले, मेरे भैया वन में रहेंगे और मैं महल में रहूंगा। गुरु जी उचित है क्या? नंदीग्राम चले गए। कुटिया बना के भरत जी रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं। मांग मांग करके आज्ञा राजपाट का व्यवहार करते हैं। भरत भैया धरती पर नहीं सोते, धरती में गड्ढा खोद के गड्ढे में सोते हैं। क्यों? राम जी धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। पूरा अवध भरत जी की जय जयकार करता है नित्य। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मना अगम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुखदाह दारिद्रम प्रदूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखनी अठिराम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सखनी कलिकाल तुलसी से सखनी कलिकाल तुलसी से सखनी। हठिराम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। भरत भैया यदि जन्म न लेते तो ये अष्टांग योग को सबके लिए सुगम कौन बनाता? भरत भैया जन्म न लेते तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता? और अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक कलयुग में राम जी के सन्मुख लाकर खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते? भरत जी के चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करि नेम। क्या करके? नेम। क्या करके? नेम माने नियम। भरत जी के चरित्र को नियम से दो काम अवश्य होंगे। पहला काम, सुनते सुनते एक दिन सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार के विषय रस से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति है।